जहां जिंदगियां बचाई जाती हैं वहां आज जिंदगियां डर के साए में है। आज सुबह गोड्डा सदर अस्पताल में जो कुछ हुआ उसने केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं, इंसानियत की नींव को भी हिलाकर रख दिया। डॉक्टरों की कॉलर पकड़ ली गई, नर्सें रोती रहीं, मरीज गेट पर खड़े रह गए और अस्पताल इलाज की जगह अराजकता का मैदान बन गया। गोड्डा के कोरका गांव निवासी गोरेलाल मंडल की जीवन लीला समाप्त होने के बाद परिजनों में गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने आरोप लगाया कि समय पर इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी जान गई। हुआ कुछ नहीं था, उसको तकलीफ था थोड़ा बहुत छाती में और ऊपर से ऑक्सीजन का जरूरत था। पूरा ऑक्सीजन मांगते रह गए, यहाँ पे नहीं दिया ऑक्सीजन। कोई डॉक्टर देखने तक नहीं आया। एकदम ने पैसा का डिमांड किया, लोग बोला पैसा खर्चा करो तब देंगे हम। यहाँ कुछ दवाई नहीं सूची कुछ नहीं किया, ये लोग छुआ तक नहीं। परसों ले गए यहाँ से, परसों बोला सब ठीक है नॉर्मल है, भेज दिया यहाँ से। उसके बाद फिर आज आए तो ऑक्सीजन तक। आज कितना बजे आए? आज आए अभी जस्ट लगभग 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले ऑक्सीजन मांगते रह गए, नहीं लगाया ऑक्सीजन। पेशेंट बोलते रह गया ऑक्सीजन का जरूरत है हमको, दो नहीं लगाए। लोग कोई नहीं। उनका नाम क्या है? गोरेलाल मंडल। कोरका घर है? हाँ, वो लोग देखने नहीं आया। ये लोग जानबूझ के मार दिया मेरे बाप को। क्या हुआ था उनको? उसको शुगर था पहले से और ऊपर से छाती में दर्द था हल्का फुल्का, और डॉक्टर दवाई दिए थे नॉर्मल था। यहाँ से लाए डॉक्टर, एक भी नहीं आया था? नहीं, यहाँ देखने तक नहीं आया डॉक्टर। एकदम हम बोलते रह गए 3 दिन। हम लोग पूरा बोलते हैं हमसे लड़िएगा। डॉक्टर ऐसे बोलने लगे आप लड़िएगा हमसे। हम पैर पे गिरा उसका, वो भी नहीं सुना। मेरा पैर पे गिरने के बाद भी नहीं सुना, वो ऑक्सीजन नहीं लगाया। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज को पहले रेफर किया गया था और जब तक उसे वापस लाया गया बहुत देर हो चुकी थी। सर 9 बजे के बाद कुछ एक पेशेंट आया, वो मतलब चिल्लाते हुए वो लड़की घुसी पेशेंट को गैस पिन में घुसा ही है। बस सर भी लगे रहे, हम लोग को जितना डायरेक्शन दिया गया फॉलो करते करते पेशेंट डेथ हो गया। उसके बाद वो चिल्लाते पेशेंट पार्टी भी उसको मना किया कि मत चिल्ला इतना, हम लोग का भी पेशेंट है, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। उसके बाद किसको कॉल लगाई, बस सारा मतलब 10 मिनट के अंदर मतलब 8-10 आदमी आया और उसका पूरा तोड़ फोड़, डॉक्टर कहाँ है चिल्लाते हुए मेरे चैम्बर में घुसी। हम अपना जाने के क्रम में हैंड ओवर टेक ओवर कर रहे थे। वो मेरा सारा रजिस्टर फेंकी, फ्रिज व्रिज सब तोड़ फोड़, मतलब हमको अचानक से कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद मुझे मारपीट करने लगी, बहुत गाली गुली देने लगी। तो लड़की आपके साथ मारपीट की है कि लड़का? नहीं, 2 लड़की थी, दोनों लड़की पूरा गाली देने लगी। क्या क्या हम बोल भी नहीं सकते हैं। गाली देते देते एक रॉड था मेरे वो जो रोलर रहता है स्केल वाला गोल वाला जो हम लोग बनवाए थे, वो उसी से हमको मतलब मारना शुरू कर दी। बस उसी में हम किसी तरह अपने आप को बचाते हुए उस भीड़ से हम निकले। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। डॉक्टर, नर्सों और सुरक्षा कर्मियों से मारपीट हुई, कई घायल हुए। अस्पताल के दोनों मुख्य गेट को बंद कर दिया गया, जिससे मरीजों को अंदर आने में परेशानी हुई। एक महिला जो प्रसव के लिए आई थी गेट के बाहर ही इंतजार करती रही। क्या हुआ? यहाँ क्या खड़ा है? यहाँ क्या खड़ा है? हॉस्पिटल आए हैं। हाँ, तो यहाँ बाहर में क्या खड़ा है? बाहर में देखिए, आप लोग हड़ताल किए हैं, कुछ भी किए हैं, तो मतलब पेशेंट को देखना चाहिए था। अच्छा, बोले नहीं कि पेशेंट है मेरा बाहर में खड़ा हुआ? मैं अभी आए घर भी बंद कर दिया है, हाँ। घर भी बंद कर दिया है। पेशेंट को कैसे आदमी ये करेगा? कोई दवा लाने गया, कोई कुछ लाने गया। काहे बंद किया? जानकारी है आप लोग को? नहीं मालूम नहीं है। कोई मर गया उधर, कोई मर गया है तो अस्पताल बंद हो जाएगा? वही नहीं बोल रहे हम लोग। अभी परेशानी है, पेशेंट अंदर है, हम लोग बाहर हैं, दवा ले लेके बाहर में बैठे रहे हम लोग। अच्छा, हंगामा कोई कर अस्पताल बंद कर दो? हंगामा उधर किया, अस्पताल दोनों तरफ ताला बंद कर दिया। बताइए कितना दिक्कत हो रहा होगा? खड़ा है पेशेंट, कोई पेशेंट यहाँ बाहर में पड़ा है। हाँ। इनका क्या नाम है? क्या नाम है इनका? संजो कुमारी। कहाँ घर है? बलिया। नेहरू पूछा, गुरु पूछा। हालांकि कुछ देर के बाद उसे वापस अंदर किया गया। पुलिस बल की तैनाती से स्थिति को नियंत्रण किया गया। घटना की सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और अस्पताल पर काबू पाया। पूर्व विधायक अमित मंडल भी अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सवाल के घेरे में समाज या सिस्टम। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हर मौत के लिए डॉक्टर को ही जिम्मेदार ठहराना ठीक है? अगर डॉक्टरों के साथ मारपीट होती है तो फिर वो किसके भरोसे जान बचाएं? क्या अस्पताल में सुरक्षा की व्यवस्था इतनी कमजोर है? अब वक्त है समझदारी दिखाने का।
संवेदनशीलता बरतने का और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने का, क्योंकि जब डॉक्टर डरेंगे तो इलाज की उम्मीद कहां बची रह जाएगी। इस घटना पर आपकी राय क्या है? क्या इस तरह के व्यवहार से किसी की जान वापस आ सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं गई, पूरे अस्पताल का कामकाज घंटों ठप रहा। सैकड़ों मरीज का इलाज प्रभावित हुआ। जो लोग जरूरी चिकित्सा के लिए पहुंचे थे, उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल सका। डॉक्टर डरे, नर्सें सहमी और आम नागरिकों में अव्यवस्था का डर बैठ गया। तो एक पेशेंट है, ऊपर में सांस उसका फूल रहा है, उनको भाप का जरूरत है। तो अभी वहाँ पे बात करने गए, लेडीज के साथ कोई नहीं है, तो हमको ही बोले, तो हम इनके साथ आए यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले सर से पूछे, एक प्रशासन सर से, तो बोले कि जाओ वहाँ पे नर्स से पूछो। तो नर्स से पूछे तो बोलता है जो मरा है उसको बोलो भाप देगा, वहाँ पे कोई नर्स नहीं जाएगा, मारपीट हो रहा है। वहाँ पे एक बोले नर्स सब बोले, हाँ नर्स लोग बोले। तो अभी पूरा पेशेंट का हालत खराब है यहाँ पे। पेशेंट क्या डिलीवरी पेशेंट है? नहीं, दम फूल रहा है पेशेंट का। कहाँ ऊपर में है? हाँ महिला वार्ड में? नहीं, मेल वार्ड में है। हाँ पुरुष है? पुरुष है। हाँ। क्या नाम है उनका? संतोष ठाकुर। कहाँ का है? अब सवाल उठता है, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? जो तोड़फोड़ हुई, जो इलाज रुका, जो चोटें आई, इन सब की जवाबदेही कौन लेगा? घटना कैसे हुई, क्यों हुई और किसकी गलती से हुई, यह सब जांच का विषय है। हम इस रिपोर्ट में किसी एक पक्ष को दोषी या निर्दोष नहीं ठहरा रहे, लेकिन यह जरूर कह रहे हैं कि अगर लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हिंसा और अव्यवस्था के लिए परिजन जिम्मेदार हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ का मतलब सिर्फ किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को जवाबदेह बनाना होता है। हमें उम्मीद है कि इस रिपोर्ट से आपको आज की घटना की सटीक जानकारी मिली होगी। अब जरूरत है सच्चाई सामने लाने की और ऐसे हालात दोबारा ना हो, इसकी गारंटी की। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। रात में अचानक एक घटना घटी, एक पेशेंट की मौत हो गई। उसका परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, तो पुलिस भी यहाँ पहुंची। से क्या स्थिति है? सुबह करीब 8-9 बजे, 8-9 के बीच में एक पेशेंट जो है कोरका का रहने वाला गोयरालाल मंडल, इलाज हेतु उसको भर्ती कराया गया था और इलाज के क्रम में संभवतः उसकी मृत्यु हो गई। उसी को लेकर परिवारगण उत्तेजित थे, हंगामा कर रहे थे। मामला को शांत कराया गया, हम लोग अभी इसकी जाँच कर रहे हैं। सर, अस्पताल प्रबंधन के लोगों ने लगाया है कि मारपीट जो है पेशेंट के परिजनों के द्वारा किया गया। इस संदर्भ में हम लोग जाँच कर रहे हैं, जाँच में आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, फिलहाल अभी अस्पताल सुचारू रूप से चालू है? सुचारू रूप से चल रहा है, अभी कोई परेशानी नहीं है।